हमारा मुंह ऐसे जैसे स्किन टली सुई होती है। शेख साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। खोता थका भी होता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शहजाद मुल्तानी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के नामवर सियासी शख्सियत जनाब इमरान खान साहब मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज इमरान खान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और दिखाएंगे कि आने वाली सियासत में इमरान खान साहब अपना क्या रोल अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक है, मेरा हाल मत ही पूछा करे आजकल। क्यों खान साहब, आगे मतलब इलेक्शन आ रहा है तो आपने इलेक्शन की, आपकी पीटीआई जमात ने इलेक्शन की क्या तैयारी की है? अभी तक तो मैं चुप करके यहाँ ऑफिस में बैठा होता हूँ और इलेक्शन की तैयारी तो इतनी थी, बस वक्त आने पर मेरे कपड़े में बस में ही रह गए तो मेरी तैयारी कैंसिल होगी। शायद आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है तो आप थोड़ा सा हट के बैठे ना। मुझे हटाने की बात मत करो, तुम्हारे बटन उतले खुले हैं, तुम्हें वहां से बदबू आ रही है और तुम फौज के बंदे हो जो तुम्हें स्मेल आ रही है। तुम मुझे जानते नहीं, मैं हल्का सा मिरासी भी हूँ। खान साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एलामिया जारी हुआ है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और जैसे मियां नवाज शरीफ ने वापस आना है मुल्क पाकिस्तान में, जो नून लीग का वोट बैंक है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है ना, ये तो सभी को मालूम है। खान साहब, आपका क्या कहना है कि नवाज शरीफ आएगा और क्या आपकी जो सियासत का है वो दफना देगा? वो आए या ना आए, हमें उससे क्या, हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा। आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे लड़ने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आपने मतलब नाज़रीन, मतलब खान साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये वैसे दूसरी वाली लड़ाई कह रहा है। पहले भी इन्होंने लड़ाई ली है मुल्क पाकिस्तान में, जो माहौल इन्होंने गर्मा गर्म कर दिया है वो ज़्यादती की है। आगे इनकी फिर सलाह लड़ने के लिए, तो ये तो पाकिस्तानी अवाम भी खान साहब नहीं पसंद करेगी। तो मेरी बात समझे नहीं, मैं यहाँ पर यू टर्न लेता हूँ। पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होते हैं। मैं सियासत की बात कर रहा था, तुमने समझा नहीं। थैंक यू जी। ये थे नाज़रीन इमरान खान साहब, जिन्होंने अपना टाइम जो टीम वॉइस ऑफ पंजाब नहीं नहीं नहीं, हजे होर कर, हजे इंटरव्यू। ये देखें नाज़रीन, इमरान खान साहब, ये पाकिस्तान के वाहिद खान साहब हैं, इमरान खान साहब है जो खुद प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं करने दे रहे। खान साहब, हमारा टाइम पूरा हो गया है, टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने अभी 2-3 प्रोग्राम और करने। मुझे तो बोलने दें, चुप करो यार, मुझे तो बोलने देना। खान साहब, मुझे बोलने दें। अभी तो आपको हुकूमत से गिराया, अभी आपकी हुकूमत गिराई। मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास जो बोलते हैं ना, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। उनका मैं बहुत बुरा हाल करता हूँ। मेरे सामने बोलने का अंजाम तुम नहीं जानते। अच्छा खान साहब, सुना है कि आप जो सहाफ़ियों को उठा लेते हैं, ये सच है? अगर सच है तो बता दें। ये सिर्फ हमारे जो व्यूज़ देख रहे हैं, हमें देखने वाले, इनके अलावा हम दोनों में बात नहीं बाहर निकलेगी। मैं उन्हें उठाता नहीं हूँ, बल्कि वो खुद आते मुझसे मिलने के लिए और रातों रात वहीं सो जाते। तुम्हें पता ज़मान पार्क में कितने जश्न माल, वो जाते ही नहीं वहाँ से। खान साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो प्रोग्राम को ख़त्म कर दें। नहीं नहीं नहीं, ख़त्म नहीं करने। मैं सबसे बड़ी जमात के लीडर को तुम ख़त्म करने की बात कर रहे हो। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह वो नहीं तो थे, आप पहले थे, अब तो नहीं है ना। ये इन लोगों की पुलिसियाँ हैं। चलो नाज़रीन, बहुत अच्छा सुन लिया भाई, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। एक मिनट बस, एक रुको। अब भाई, जो हमारे ओनर हैं हाफिज़ खालिद साहब, उनकी कॉल पे कॉल आ रही है। हमने अभी और भी प्रोग्राम करने हैं, काम इतना है। अब खान साहब, सारा टाइम आपको देना है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब का भी प्रोग्राम करना है। क्या आप चाहते हैं नवाज शरीफ का प्रोग्राम हम करें? तुम्हें पता नहीं है, बस करो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुने बगैर तुम जा नहीं सकते ज़मान पार्क से। तो जाओ ना, पता तो चलवा लो। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये थे अभी क्या, इस बात पर एक शेर आ गया। हाँ जी, देखा कितना खूबसूरत। ये थे जनाब इमरान खान साहब, कितना खूबसूरत शेर इन्होंने जो सुनाने की कोशिश की। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम कर दिया। खान साहब, ऐसे ही हम कहेंगे। वो मुझे भूल गया है, वो वैसे भी भूल गए हैं, क्या बात है। तो नाजरीन, इसके आगे प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुझे भूला है ना,
ये सब इन नून लीग वालों की पीडीएम की चाल है, साजिश है इनकी। जी नाज़रीन, ये थे खान साहब। खान साहब आप इजाज़त है? तुम्हें क्या कहाँ हाँ जाना जी, है? तुम्हें मरियम के पास जाना है? ये देख लो माशाल्लाह कितना झूठ बोल रहा है सबके सामने। ये थे इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। और नाज़रीन, इसके साथ प्रोग्राम की जो कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का हमने टाइम लिया है और शहबाज शरीफ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जो मुल्की महंगाई है वो बहुत रूज पे पहुंच चुकी है, तो टीम वॉइस ऑफ पंजाब ने शहबाज शरीफ का टाइम लिया। अब शहबाज शरीफ से जानेंगे कि मुल्क इतनी जो महंगाई है उसमें क्यों दंसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं इस कौम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत काविशों से वज़ीर आज़म बनाया। क्या 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 बैतलो क्या 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 विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। शहबाज शरीफ साहब, अवाम ने नहीं बनाया, क्योंकि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आप जो वज़ीर आज़म बने हैं, ये अवाम का कोई चक्कर नहीं है। अभी जो इलेक्शन होंगे आप उसमें अगर कामयाब आपकी जमात होती है तो फिर वो आपको अवाम बनाएगी। अभी तो अवाम ने नहीं बनाया आपको। नहीं, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि मैंने जब हलफ उठाया था तो मैंने ये हलफ उठाया था कि ताहयात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आपने जो हलफ उठाया था वो ताहयात का उठा लिया था। ताहयात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ का क्या मतलब बनेगा? अब जब बड़े भाई आएंगे वो उन्हें मैं ओहदे पर दोबारा बिठा दूंगा और कुछ देर के लिए फिर उठा भी दूंगा। ये मेरा एक प्लान है और उन्हें मैंने कह दिया है कि आप बैठे रहें और जब मैं खड़ा करूं आप खड़े हो जाएं, जब मैं कहूं बैठ जाएं तो बैठ जाएं। बस मैं यही कहना चाहता हूं, ये अवाम से ये मैं ही चला सकता हूं इस मुल्क को। देखा आपने, मैंने लंगड़ी लूली मैशत को कैसे रेड़ा लेकर दिया, और रेड़ा भी मैंने वो लेकर दिया जो फ़कीर लेके फिरते हैं। अपना वज़ीर आज़म बहुत अच्छा काम किया कि आपने जो पेट्रोल की कीमत है उसको कम कर दिया। और तुम्हारा मुंह भी मी मंगन वाला सप है। जी नाज़रीन, एक बार जी नाज़रीन, ये इसकी आपने गुफ्तगू सुन ली। जी नाज़रीन, ये थे। खामोश हो जाओ, मेरी बारी है। एक बार इसने दुश्मनों के साथ पंगा ले लिया और 12 साल इबादत करता रहा, या अल्लाह मुझे सांप बना दो, सांप बना दो। इबादत कबूल हो गई, ये सांप बन गया। अपने दुश्मन को जा रहा था डंग मारने के लिए, रास्ते में चौल पके हुए थे। इसने कहा इस जहाँ पर डाल दो। वो एक बंदे ने डांग मारी और साफी बन गया। जी नाज़रीन, ये थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात जनाब शेख रशीद साहब से करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब, क्या हाल है? हाल की मत पूछें, हाल जो चलो है ठीक है जी, नहीं पूछते। ये थे शेख रशीद साहब। कमल हो लेने दो भाई, क्या हो। आपने खुद कहा कि हाल नहीं पूछना। तुम्हारा मुंह ऐसे जैसे स्किंटली सुई होती है। शेख साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। खोता थका भी होता। अच्छा जी, अब शेख साहब आप ऐसे ना करें ना भी खोता पहले से थक कर आया हुआ है तो आप उस पर मजीद बोझ डालने। खोता अपनी मर्जी का मालिक है और खोता वजीर आज़म भी रह चुका है। शेख साहब, अब सियासत पे बात करते हैं। आने वाली सियासत में क्या कुछ नया आवाम को दिखाने जा रहे हैं आप? वो नया क्या है ही, अब तो हम दिखाने के लिए राय कुछ नहीं है। जब ला लेगी लोई तो की करेगा कोई, वो साहब है। आपको पता है हमारे पास तो पहले भी कुछ नहीं था और अब तो है ही कुछ नहीं है। शेख साहब, मैंने सुना है कि आप सियासत को छोड़ रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, सियासत को मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम्हें पता है ये पापी पेट का सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आवाम की बात कर रहा हूँ। मेरे ना समझ लें, मेरा तो नाश्ता तुम्हें पता है थां लगा हुआ है। शेख साहब, ये जो इतना बड़ा पेट है आपका, क्या आपने पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उसका माल खाया था? इतना पाकिस्तानी अवाम की जेबें काटी थी इतनी?
पेट कैसे बढ़ तुम गया? मेरे साथ चले जाओ तो ये जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये सब मुझे अल्लाह वास्ते देते हैं रोटी। मैं कोई तुम्हारे बाप का नहीं खाता हूँ, मैं कोई पाकिस्तानी अवाम का नहीं खाता हूँ, मैं उन बेचारे होटल वालों का खाता हूँ। शेख साहब, मुझे मालूम होता है कि आप हल्के से वो था थक 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 थैया वाले भी हैं। सीधे लफ्ज़ों में कह दो, तुम मिरासी कहना चाहते हो मुझे? नहीं नहीं, मैं मरासी क्यों कहूँगा आपको, वैसे आप लग रहे हैं। वो बस ये जो है ना, ये मुखालिफ पार्टियां, इनकी ये चाल है, सियासत है इनकी, ये साजिश है। इन्होंने मेरे नाम के साथ ये जो बोर्ड चिपका दिया है, ये लोग। थैंक यू जी। ये थे शेख रशीद साहब, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत ही मज़ेदार और लजीज गुफ्तगू करते हैं। आपने मतलब कितने देर से लोगों की जो कॉपी करना जानते हैं और इस फील्ड में क्यों आना चाहे? ये मुझे शौक़ बचपन ही से था, बचपन ही से मैंने ये कॉपी करना शुरू कर दी। और पहले तो बहुत ज़्यादा करता था, अब थोड़ा सा बिज़ी हो जाता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ना अब डिस्टर्बिंग होती है, लेकिन पहले मुझे बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन कोशिश करने से जो अब इस ट्रैक पर चला हूँ तो इंशाल्लाह फिर मैं अपनी वो सिचुएशन दोबारा वापस ले आऊँगा। पहले बिल्कुल साफ़ आवाज़ होती थी मेरी, बिल्कुल क्लियर होती थी। वो अब थोड़ी सी जो कमी आती है ना, मुझे लगता है वो कमी है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं दूर करूँगा। पहले जो मैं करता था ना तकरीबन 22-23 साल की उम्र में, तो तब मुझे पता होता था कि कोई कमी नहीं है। मोहम्मद काशिफ, अगर हम आपका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर चला दें, ताकि अगर कोई भी लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हों, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, आपको थिएटर से कॉल आ सकती है या जो बड़े प्रोग्राम है टीवी चैनल्स पर हैं उनसे कॉल आ सकती है, तो क्या हम आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर चला सकते हैं? बिल्कुल आपको करना चाहिए, और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलना चाहिए पूरा। ये मेरा हक़ है, और मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम से ये अपील करता हूँ कि मुझे इसका मौका मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद काशिफ, पाकिस्तान के छोटे से शहर आरववाला के रहायशी, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं। आपने वीडियो देखी होगी कि इसने इमरान खान और शहबाज शरीफ हैं उनकी जो कॉपी की है, और मुझे तो 100% ऐसा लगा है कि जैसे बिल्कुल मतलब वही हजरात है जो बात कर रहे हों। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। इंशाल्लाह खुर्रम मुल्तानी जल्द मिलेगा आपको एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ पंजाब।